हेलो एवरीवन। मशीन डिज़ाइन में आज का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ लोड्स एंड स्ट्रेसेस। मशीन डिज़ाइन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई भी मशीन डिज़ाइन करते हैं या कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं या कोई भी मशीन एलिमेंट डिज़ाइन करते हैं, उस टाइम कितने सारे लोड्स और किस टाइप के लोड्स, साथ ही साथ किस टाइप के स्ट्रेसेस और कितने टाइप्स के स्ट्रेसेस वहाँ पे उस मशीन एलिमेंट में या जो कंपोनेंट है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर एक्ट करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से अगर लोड का हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, सही तरीके के टाइप का लोड का हम सिलेक्शन नहीं करेंगे या स्ट्रेसेस का सिलेक्शन नहीं करेंगे या स्ट्रेस या लोड को मेजर नहीं करेंगे, तो हमारे जो मशीन एलिमेंट है, जो कंपोनेंट है जिसको हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, वो कोलैप्स होने का या फेल होने की संभावना रहेगी। इसलिए हमको ये टाइप्स ऑफ लोड्स एंड स्ट्रेसेस जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ लोड। उससे पहले देखते हैं कि लोड एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज लोड? A load may be defined as the combined effect of external forces acting on a body. लोड का जो परिभाषा है उसको हम सिंपली बोलते हैं कि ये एक ऐसा कंबाइंड इफेक्ट है जो बाहरी फोर्सेस से लगता है किसी एक बॉडी में, मतलब द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो टाइप्स ऑफ लोड्स हैं, डेड लोड्स होता है, फ्लक्चुएटिंग लोड, इनर्शियल लोड, सेंट्रीफ्यूगल लोड्स। ये मेनली कोई भी डायनेमिक मशीन में या डायनेमिक कंपोनेंट जब हम डिज़ाइन करते हैं उस पर ये लोड्स लगते हैं। जो स्टैटिक लोड के साथ साथ जो डायनेमिक लोड लगता है वो टेंसाइल लोड्स, कंप्रेसिव लोड, टॉर्जनल लोड्स, बेंडिंग लोड्स और शियरिंग लोड्स, ये इंपॉर्टेंट लोड्स हैं। तो सबसे पहले हम टेंसाइल लोड के बारे में देखते हैं कि क्या होता है टेंसाइल लोड। तो एक फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेंसाइल लोड एक्चुअल में क्या होता है। तो टेंसाइल लोड इज नथिंग बट टेंशन। तो ये देख रहे हैं आप जैसा कि इमेज में, फिगर में, कि जो सेकंड नंबर का जो लोड दिख रहा है आपको, जो एरो का जो निशान है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट या एक कोई स्पेसिमेन है या कोई कंपोनेंट है या कोई एलिमेंट है जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पर हम देख रहे हैं कि दो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं, लोड लग रहे हैं, उसको हम टेंशन लोड बोलते हैं। सिमिलरली कंप्रेशन, जो साइड में टेंशन के दिया हुआ है, कोई भी कंपोनेंट जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें जो दोनों सेम डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है या फोर्स लग रहा है उसको हम कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव लोड बोल सकते हैं। सिमिलरली शियर, देखिए शियर लेड, जो शियर के लिए जो लोड है, जो थर्ड टाइप का एग्जांपल जो फिगर में दिया हुआ है, शियर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए जो एरो हैं, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जो एलिमेंट के या कंपोनेंट के या स्पेसिमेन के जो अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल साइड में फोर्स लग रहे हैं, उससे जो क्रिएट होंगे जो लोड, वो शियर लोड कहलाता है। सिमिलरली टॉर्जन लोड, जैसा कि हमको पता है कि ट्विस्ट जो मूवमेंट होता है या टॉर्जन जो होता है वो एक लोड होता है। नेक्स्ट है बेंडिंग, जिसमें दो लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सिमिलरली एक लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन पे। तो ये बेंडिंग जो लोड है, इतने सारे टाइप्स के लोड होते हैं: कंप्रेसिव लोड, टेंशन लोड, शियरिंग लोड, टॉर्जन लोड या ट्विस्टिंग लोड, या फिर ट्विस्ट मोमेंट लोड, या लास्ट है बेंडिंग लोड। तो ये सारे टाइप्स हैं जो कि हमको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं पॉइंट लोड, जो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोड अगर लगता है तो उसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। जैसे कि इसमें बोला है, अ पॉइंट लोड और कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट अ पॉइंट। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई लोड लगता है उसे हम पॉइंट लोड कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज वन विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड इन सम मैनर ओवर द लेंथ ऑफ द बीम। कोई भी एक बीम है मान लीजिए, तो उसमें कोई लोड स्प्रेड हो रहा है, बहुत सारे उसमें एक ही लोड का बहुत सारा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर लंबाई पे उस बीम के लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। तो ये सारे लोड्स के टाइप हैं, जिसपे हमने देखा कि कंप्रेसिव लोड, टेंशन लोड, टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स, शियर फोर्स या शियर लोड, टॉर्जन लोड, बेंडिंग लोड, ये सारे उसके इंपॉर्टेंट लोड्स हैं जिसको हम मशीन डिज़ाइन या मशीन एलिमेंट
डिज़ाइन या फिर मशीन कंपोनेंट डिज़ाइन के टाइम हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पैरामीटर है, जिसको हमको डिज़ाइन करते टाइम ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये एक प्रोसीजर का, डिज़ाइन प्रोसीजर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि पता है कि स्ट्रेस ने हम पहले भी हम स्ट्रेस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले चुके हैं। जैसा कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। वो रेशियो होता है फोर्स और एरिया का, मतलब रेशियो ना कह के इसको हम इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कहेंगे, जिसका मतलब होता है पी इज फोर्स अपॉन एरिया। किसी पर्टिकुलर बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगने के बाद उसका और एरिया का। When a body is acted upon a load or external force, it undergoes deformation, that is change in shape and dimension. The internal resisting force per unit area. जैसे कि मैंने बताया कि सिग्मा से हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, ये होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसमें कोई भी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी एरिया में क्या चेंज आता है या कोई डिफॉर्मेशन होता है, तो यही स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस का जो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये स्ट्रेस है। और भी बहुत सारे स्ट्रेस होता है जिसको हम टाइप्स में देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, मेनली 3 टाइप्स के स्ट्रेसेस हैं। जैसा कि लोड में हमने देखा था कि 4 या 5 टाइप्स के लोड है, सिमिलरली टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस भी है। तो पहला है सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसको हम सिंपल और डायरेक्ट स्ट्रेस को भी हम सब डिवाइड किए हुए, जिसमें पहला है टेंशन, द सेकेंड वन इज कंप्रेशन एंड द थर्ड वन इज शियर। 3 टाइप्स के स्ट्रेसेस हैं, टेंशन स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। टेंशन स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। सेकेंड है इनडायरेक्ट स्ट्रेस, जो पहला था वो डायरेक्ट था, द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। उसमें द फर्स्ट वन इज बेंडिंग एंड द सेकेंड वन इज टॉर्जन। थर्ड जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं एक बार टाइप्स फ्लो चार्ट के थ्रू की स्ट्रेस के 3 टाइप्स, डायरेक्ट या इसी को हम सिंपल स्ट्रेस बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो और भी उसके 2 पार्ट हैं, शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। इनडायरेक्ट स्ट्रेस के भी 2 पार्ट हैं, टॉर्जनल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस के भी 2 पार्ट हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस का एक फिगर है, जिसमें हमने जैसा कि लोड के लिए देखा था, सिमिलरली स्ट्रेसेस के लिए भी है। ये कंप्रेसिव जो फर्स्ट वन है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट का सेम डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। दूसरा है टेंशन या टेंसाइल स्ट्रेस, कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स या लोड लग रहा है और जो डिफॉर्मेशन होता है, जो चेंजेस होता है स्पेसिफिन में, उस दौरान जो स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, उसको हम टेंशन स्ट्रेस कहते हैं या टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। थर्ड है शियर स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस उसको हम कहते हैं, टॉर्जन स्ट्रेस